हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग रीडिंग करेंगे कैसी जाएंगी आपके पार्टनर की रीडिंग आपको लेके आज। ठीक है, जब तक शुरू करते तब आप सब लोग बिल्कुल पॉजिटिव जाइए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरी व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग उनको लेके क्या रहेंगी। एस ऑफ कप्स, सन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स है सॉरी, द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ कप्स। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। देखो ये जो पार्टनर है ना, आपसे आपको कुछ देना जरूर चाहते हैं। इनके दिल में आपको लेके फीलिंग जरूर जाग रही है। ठीक है, अगर आपका नो कांटेक्ट था, रिश्ता खत्म हो रखा था, कोई मतलब नहीं था, ठीक है, अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो भी बता दूं, ये जो पर्सन है ये आपके लिए प्यार बहुत फील कर रहे हैं, इमोशंस आपके लिए पर्सन बहुत फील कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप लोगों के रिश्ते में ना मे बी तो गैप बहुत ज्यादा आ रखा है बीच में। ठीक है, या फिर प्रेजेंट सिचुएशन में देखो आपके लोग रिश्ते में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं, सबके लिए जरूर नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के बीच में गैप हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है कुछ लोगों का। और जिनका नो कांटेक्ट है उनका बहुत लंबा नो कांटेक्ट है, छोटा मोटा नहीं है। यूनिवर्स गेट कीजिए। डेफिनेटली इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं रिसेंट पास्ट में। हाँ, इनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत सारे इनके लाइफ में लड़ाई झगड़े बहुत सारे हुए हैं। ये प्रॉपर्टी को लेकर इनके घर में, परिवार में ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। इस पर्सन के घर परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, और ये कार्मिक लड़ाई झगड़े हैं। कार्मिक मतलब कि कर्मा होता है ना, जैसे किसी ने बुरा किया उसका बुरा होगा, तो ये वो दिख रहा है। अगर पर्सन किसी से मैरिड थे तो वहां भी लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं। तो इन पर्सन की लड़ाई झगड़े बहुत हुए रिसेंट पास्ट में। इस पर्सन की हेल्थ बहुत खराब रही, बीमार रहे पर्सन ने बहुत ज्यादा। ठीक है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहे पर्सन ने अपने आसपास के लोगों की वजह से। और इसके से इसके दिमाग में ये चीज जरूर जागे कि इन सबसे अच्छे तो आप थे। तो इस पर्सन को आपसे ना, आपके लिए प्यार, आपके लिए इमोशन फिर से जाग गया। पेज ऑफ वेंट, इनका आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ गया फिर से। प्रेजेंट सिचुएशन में भी आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपको दूर से देख रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते जरूर हैं, बहुत चाहते हैं आपको। नाइट ऑफ वेंट्स, यस, अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, यानी कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा लाइफ एंजॉय, मतलब लाइफ अपने साथ आपका बिताना चाहते हैं। लाइफ कैसे, मतलब नाइट ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, मतलब आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास आपके लिए पैशनेट है, आपके लिए अट्रैक्शन बहुत जाग रहा है, आप इन्हें बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। आप कहते हैं गुड टाइम्स सर्वाइव करना। गुड टाइम्स का मतलब ये हो गया कि आप कहते फन करना चाहते हैं, मतलब बहुत सीरियस नहीं है पर्सन अभी, मतलब इसने आपके बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। कमिटमेंट का नहीं सोचा, शादी का नहीं सोचा है, रिश्ता कैसे निभाना है ये नहीं सोचा इस पर्सन ने। लेकिन इस पर्सन ने ये सोचा है कि आपके साथ एक अच्छा टाइम जरूर आपका बिताना चाहते हैं। इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज जरूर है, और ये फैमिली से रिलेटेड है। कोई बहुत बड़ा नुकसान इस पर्सन की लाइफ में मुझे होता दिखाई दे रहा है। जैसे कि इस पर्सन की ऐसा होता है ना कि इसके पास काफ़ी पैसे आए थे लेकिन वो कहीं चले गए हैं, कुछ नुकसान हो गया है, किसी को उधार दिया था वहाँ से पैसे वापस नहीं आए हैं। लेकिन ये लार्ज सम अमाउंट ऑफ मनी पर्सन की लाइफ से जाता दिखाई दे रहा है मुझे। और ये पर्सन उसको देख के काफ़ी सोच रहे हैं कि यार मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया था, अब मेरे पास काफ़ी कम पैसे बचे। तो पैसों को लेकर चिंता है इस इंसान की लाइफ में। इस इंसान की लाइफ में पैसों को लेकर चिंता है। इस इंसान की लाइफ में घर परिवार में झगड़े चल रहे हैं, वो भी फैमिली में ही चल रहे हैं, पैसे वो भी पैसे वगैरह लेके चल रहे हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी को लेकर इनकी लड़ाई चल रही है आपस में। तो ये पर्सन देखो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में हर जगह क्या चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है। टर्न ऑफ सोर्ड्स, फिर से लड़ाई आ गई है। नाइन ऑफ कप्स, देखो भाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ये पर्सन अपने घोड़े पे सवार है, पूरी तरह से
आपसे आना चाहते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं, आप कहीं घूमना चाहते हैं, आप कहते हैं हैप्पी टाइम, एक इंटीमेट रिलेशनशिप आपके चाहते हैं, हैप्पी टाइम आपके चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है सीरियस का इनको नहीं पता है, इसके आगे क्या करना चाहते हैं वो नहीं पता है, कमिटमेंट देना है नहीं देना है, फ्यूचर क्या होगा इतना नहीं सोचा है। अभी क्या है कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी आपके इन्जॉय करने के मूड में ज़रूर है। अभी इन्हें आप अच्छे लग रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि लाइफ में हर जगह रहता फैला हुआ है। अब देखो यहाँ अभी रिसेंट फ्यूचर में मुझे क्या दिखा रहा है, क्या होने वाला है। इस पर्सन को देखो, इस पर्सन ने आपको 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, चीटिंग दी है, धोखा दिया है। चीटिंग धोखा हो सकता है कि थर्ड पार्टी, हो सकता है कि अपने बातों से मुकर गया, हो सकता है कि कुछ झूठ बोले हो, धोखा, चीटिंग, मैनिपुलेशन, कुछ भी कर सकते, कुछ भी इस पर्सन ने आपका किया हो सकता है। ठीक है, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। पर यहाँ ऐसा जरूर है कि आपको कुछ ना कुछ आपने छुपाया गया जरूर गया है, आपको धोखा जरूर दिया गया, आपका चीटिंग जरूर हुई है। और ये पर्सन सोच रहा है, अभी देखो सोच रहा है कि आपके पास आए या ना आए, और आए तो कैसे आए, क्योंकि आपके पास आने की इसकी हिम्मत नहीं है। इसको याद आ रहा है कि यार मैंने इसको धोखा दिया, इसको ये भी याद होगा, फिर इसको ये भी याद आ रहा है देखो आपसे प्यार भी करता है, इमोशनल फुलफिलमेंट आपसे मिलता है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो इमोशनल फुलफिलमेंट इस पर्सन को आप ही से मिल रहा है, तो क्या करेगा ये। अब ये वहीं पे सोच के अटक जा रहा है कि कैसे करूं, कैसे उस पर्सन के पास जाऊं। अभी इसको आप ऐसे पावरफुल पोजिशन में दिख रहे हैं, इसको लग रहा है कि आप पहले से बहुत बदल चुके हैं, आपके अंदर एक बदलाव आया जो बहुत पॉजिटिव बदलाव आया इस पर्सन को। और ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके जो पास के कांड है, पास में इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें आपके साथ की हैं जो शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। 7 सोर्ड की एनर्जी, चीटिंग, धोखा, हार्ट ब्रेक डेफिनेटली आपके साथ किया गया है। लेकिन अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, मतलब कि अब आप बहुत समझदार हैं। अभी आप ऐसे इंसान नहीं है जो इमोशनल होना चाहते हैं, ज़्यादा इमोशन में बहुत बहना चाहते हैं, या अभी बहुत ज़्यादा प्यार रिलेशनशिप चाहते हैं, नहीं। आप बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी है इस टाइम पर। आपका मन इस टाइप से है कि मतलब आप रीडिंग देख भी रहे हैं तो आप इतना डूब नहीं रहे रीडिंग में, आप बस देख रहे हैं क्योंकि आपको आदत लग गई है। लेकिन आपका ऐसा मुझे कोई मन नहीं दिख रहा क्योंकि आप बहुत बैलेंस है इस टाइम पर। ठीक है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बार बार आ रहा है। इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली कुछ गड़बड़ हुई है फैमिली परिवार को लेके। तो देखो आप कैसे हैं, आप इस पर्सन को एंटरटेन नहीं करेंगे, आप इस पर्सन में घुसेंगे नहीं, आप इस पर्सन को पहले बराबर इमोशंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी आप उस जोन में ही नहीं है। आप क्या है, आप आगे बढ़ चुके हैं, ग्रो कर गए हैं, अब आप वापिस से उचित चीज़ें फील नहीं करना चाहते। ठीक है, आपको समझ में आ गया है, आपने अपने लेसन लर्न कर लिए हैं, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने आप में खुश हैं, अपनी एनर्जी में आप कंटेंट है। यहाँ ये पर्सन देख रहा है, सोच रहा है आपके पास आए या नहीं आए, कुछ सोच नहीं पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। एक तरह सोचता है कि शायद आप इसको माफ़ करके अपना लें, क्योंकि आप तो उसे प्यार करते हैं, तो आप शायद इसकी गलतियाँ माफ़ कर दो। दूसरी तरफ सोचता है कि शायद आपकी गलतियाँ नहीं माफ़ करो, आप इसको माफ़ ना करो, आप गुस्से में इसका गलत बिहेव करो। तो ये पर्सन आपके पास आते हुए डर रहा है, इसको लग रहा है कि अगर आपके पास आया तो आप इसे कन्फ्रंट करेंगे, आप इस सवाल पूछेंगे, आप इससे पूछेंगे, आपके पास सवालों की लंबी कतार है, आप बोलेंगे जवाब दो, लेकिन इसके बाद जवाब नहीं है। ठीक है, यहाँ ये सब चीज़ दिखाई दे रही है। तो इस पर्सन के पास देखो, इस पर्सन को आपका जस्टिस करना है, आपको जस्टिस करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है तो ये बात बताता है कि क्योंकि ये माइनर अड़काना होता है, तो ये बताता है कि पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में सोच रहा है, बाद में फिर से पलट सकता है अपने बिहेवियर को लेके। मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है जो स्टेशनरी नहीं है, मतलब अभी सोच रहा है कि आपके साथ न्याय करना है, आपके साथ गलत किया है, हाँ ठीक है, शायद सुधरूंगा, अब अच्छा बनूंगा। लेकिन क्या ये फीलिंग परमानेंट है, क्योंकि ये मेजर अड़काना नहीं है, माइनर अड़काना है। मतलब ये वो फीलिंग है जो फ्लक्चुएट हो रही है, इसको पता है इससे गलती हुई है, लेकिन क्या ये पर्सन सुधर सकता है, ये आगे सोचने वाली बात है। पर्सन की एनर्जी कैसी है, किंग ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ वैंड्स कैसा पर्सन है, जो गुड टाइम्स में रहना चाहता है, जो आपके लिए एक्शन लेना चाहेगा कभी। इसके लिए आप मतलब चिल करो, अच्छा टाइम स्पेंड करो, ठीक है, मजे करो, ठीक है, लेकिन उससे ऊपर कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी ना, ये नहीं मांगना भाई इस पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ किसके लिए अकाउंटेबल है, अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए। ये पर्सन सिर्फ खुद खुश रहना पसंद करता है। ठीक है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि पर्सन डेफिनेटली 2 बार 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है कि इसके पास देखो लॉस इसको दिख रहा है कहीं ना कहीं,
कहीं ना कहीं इस पर्सन को लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के पास जो इसके पास कुछ फ्यूचर प्लानिंग ज़रूर है, जो सोच रहा है, इसके पास कुछ गोल्स हैं उसको पूरे करने हैं, जिनके लिए मेहनत कर रहा है, और ये सोच रहा है कि मुझे अपने यहाँ से क्या करना चाहिए। तो इसके दिमाग में दो चीज़ें चल रही हैं, एक आपके पास आए या ना आए, आपके साथ घर बसाए ना बसाए। दूसरा, इसको देखो, एक बात, ये पर्सन सिर्फ दिमाग से, दिल से नहीं सोच रहा है, ये दिमाग से सोच रहा है इस वक्त। इसको लग रहा है कि आपके पास आएगा तो एक अच्छा घर बनाना, पेंटिकल्स, फाइनेंशियली इसको आप अच्छे लग रहे हो दूर से देख के। तो ये सोचता है कि अगर आपके पास आएगा तो फाइनेंशियली इसके फाइनेंस और आपके फाइनेंस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, तो इसलिए भी आपके पास आना चाहता है पर्सन ये। ठीक है। दूसरी बात है, इसको आपके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, ये पर्सन आपके बारे में कुछ जानता नहीं है। अगर कांटेक्ट में भी पर्सन के तो भी आप इसको कुछ पता नहीं चल रहा है आपके बारे में, या आप इससे कुछ ऐसे बातें करने से इसको लग रहा है कि आप इससे कुछ छुपा रहे हैं। तो ये तिलमिलाया हुआ है पर्सन अंदर। ये इंसान अपनी 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आपकी ज़िंदगी से दूर जा रहा है। अगर देखो आप नो कॉन्टैक्ट में तो आपके पास आएगा, और कॉन्टैक्ट में हो तो आपसे दूर जा रहा है। रीजन बताती हूँ क्या। नाइट ऑफ सोर्ड्स फिर से, हैंगमैन। पहली बात तो इसको अपनी गलतियों से एहसास हो रहा है। भगवान से ऐसा होता है ना कि भगवान से माफिया मांग रहा है, भगवान से विशेष मांग रहा है, भगवान से प्रे मांग रहा है कि आप सब कुछ भूल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। देखो फिर से आ गया है नाइट्स के कार्ड आ गया, मतलब पर्सन आपके पास आना देखो बहुत जाता है। और प्रॉब्लम यह है कि इसके आपके पास आने की हिम्मत इसके अंदर बची ही नहीं है। और अगर आपके पास आएगा तो कहेगा क्या, कुछ कहने के लिए इसके पास नहीं है। ये एक तरफ गंदा सोच रहा है, एक तरफ अच्छा सोच रहा है। मतलब अभी तक इसने कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है पर्सन ने आपको लेकर कुछ भी। दूसरा यहाँ पे दिख रहा है कि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। देखो ये आपके साथ, देखो एक तरफ पर्सन आपके साथ क्या चाह रहा है कि शायद आप इसे माफ़ कर देंगे, शायद आपके साथ की शादी हो जाए, शायद आपके साथ इसका रिश्ता ठीक हो जाए। दूसरी तरफ ये पर्सन के दिमाग जो है ओवर थिंकिंग कर रहा है। ओवर थिंकिंग मतलब कि ये बहुत सोच रहा है कि यार आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये पर्सन देखो अभी थोड़ा टाइम लेगा अपना दिमाग क्लियर करने के लिए। ये पर्सन देखो आपके पास आना चाहता है, लेकिन अभी ये पर्सन ना इसके अंदर दो होता ना, एक अच्छा एक बुरा, तो दो चीज़ों में अटका पड़ा है। और दोनों तरफ इनके क्या चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, लड़ाई चल रही है इस पर्सन के दिमाग में। ये दो घोड़े हैं, ये देखो ये शेर और ये घोड़ा है, ये दोनों अलग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो रीज़न यह है कि ये पर्सन सोच ही नहीं पा रहा है। एक तरफ आपके पास आना चाहता है कि वो सोचता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, दूसरी तरफ सोचता है कि नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो इंसान मुझे माफ़ नहीं करेगा, मुझे इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। लेकिन आपके बारे में सोचना ये पर्सन बंद नहीं कर पाता है। आपके बारे में दिन रात सोचता है, आपके बारे में भगवान से मांग रहा है, भगवान से कह रहा है मुझे माफ़ कर दो, कुछ ऐसा करो, चमत्कार कर दो कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। बाकी पर्सन आपसे दूर जाता दिखाई दे रहे हैं कि मुझे आपसे थोड़ा टाइम ले रहा है पर्सन, क्योंकि आपके पास आने की इसके अंदर हिम्मत नहीं है। सोच रहा है, समझ रहा है, अपनी गलतियों को जान रहा है। ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार आई है। ठीक है। तो मूविंग ऑन, इस पर्सन आपसे दूर जा रहा है। एक तरफ ये पर्सन दूर जाने की कोशिश कर, दूसरा पर्सन आपको देख के होता ना अटक जा रहा है, रुक जा रहा है। हैंगमैन की एनर्जी जा भी रहा है, अटक भी रहा है, जा भी रहा है, अटक भी रहा है। नीचे देखो सेम कार्ड, ये फिर से वही कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स, मतलब जा रहा है, फिर हैंगमैन अटक रहा है। यहाँ भी देखो, यहाँ इधर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका घोड़ा इसके अगेंस्ट जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, कि नहीं मत जाओ उसके पास, वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ ये पर्सन जो है बड़ी ही दुविधा में है, कन्फ्यूजन में है। ठीक है। इसको आपके बारे में बहुत कोशिश कर रहा है कि आपके बारे में ना सोचे, बहुत कोशिश कर रहा है कि इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाए। ठीक है। आपकी ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसको आपकी ज़रूरत पड़ रही है, इसको आपकी याद आ रही है, आपके बारे में सोचने मजबूर है पर्सन ये। आप इसे अट्रैक्ट भी कर रहे हो, आप इसे दिखने में अच्छे भी लग रहे हो, फाइनेंशियली भी इस पर्सन को अच्छे लग रहे हो आप। और यहाँ इसके लिए कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल घपला मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं जो बता रहे हैं कि कोई फाइनेंशियल लॉस पर्सन को डेफिनेटली हुआ है। तो यहाँ इस पर्सन के फाइनेंस जो है डाउन हो रहे हैं, और ये पर्सन जो है आपका वेट कर करके भी रुक गया। मतलब अगर होता है कि या तो आपसे नॉर्मल बात नहीं करते काफ़ी टाइम से, और नो कॉन्टैक्ट हो तो नो कॉन्टैक्ट मेंटेन चल रहा है, आपने इसको परस्यू नहीं करा है, आप इसके पीछे नहीं भाग रहे हो। पर्सन वेट करते करते थक गया है, लाइक कि आप अभी तक क्यों नहीं आए, या फिर ये आपके पास जाए तो कैसे जाए। तो यहाँ बड़ी ही इसको वैसी दुविधा की कंडीशन दिखाई दे रही है इस पर्सन के लिए मुझे। और ये पर्सन का दिमाग सब बहुत तिलमिलाया हुआ है। ठीक है।
तो ये जो एनर्जी दिखाई दी, ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्मिक इवेंट्स पर्सन की लाइफ में रिसेंट पास्ट में हुए हैं, या फैमिली में लड़ाई झगड़े से लेकर बीमारी दिखाई दे रही है। पर्सन का हेल्थ भी सही नहीं रही रिसेंट पिछले महीने, पर्सन की हेल्थ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहे हैं। हो सकता है बुखार हो गया, हो सकता है कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, पर डेफिनेटली बीमारियाँ इस पर्सन को लगी रही हैं। बैक पेन हो सकता है, पर्सन को बैक पेन हुआ, तो यहाँ बीमारी दिखाई दे रही है, हेल्थ सही नहीं है पर्सन की। अब इसको आपकी याद आ रही है, पर अब आप इसको लग रहे हो कि आप दूर जा रहे हो, तो सोच रहा है कि हम वो दूर चला गए तो मैं भी दूर चला जाऊँ, पर ऐसा हो नहीं पा रहा, रुका पड़ा है कि शायद कुछ हो जाए, भगवान से मांग रहा है। तो ये आपके पार्टनर की जो कंडीशन है, ये एनर्जी उन लोगों के लिए हो गया जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया हुआ है, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, यानी कि उनके लिए इमोशंस इतने वैल्यू, मतलब इमोशंस वो मानते हैं, इमोशंस की वैल्यू करते हैं, पर इतने भी नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं है। वो हर चीज़ का प्रो एंड कॉन सोचते हैं। वो अपने पार्टनर के लिए मरे नहीं जा रहे हैं, नीडी नहीं है, क्लिंगी नहीं है। ऐसे लोगों की रीडिंग है। जो लोग अपने पार्टनर के लिए बहुत तड़प रहे हैं, उनकी बहुत याद आ रही है, उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को रीडिंग रेजोनेट हो, जिन लोगों को रीडिंग से हेल्प मिलती है, गाइडेंस मिलता है और हीलिंग मिलती है, उन्हें क्या करना है, न्यूज़ को थैंक यू बोलना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट के लिए। बाय बाय।